अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कोई डिफरेंट सी चीज़ लग रही है। देखने में तो ये अंडे ही लग रहे हैं, जैसे प्याज वाले अंडे हम आम रूटीन में बना लेते हैं, लेकिन ये एक आज मैं डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत कम घरों में बनती है। कोई बहुत ही शाज़ नादर शौकीन है जो वो बनाता है। तो आज हम बना रहे हैं मगज़। ये बकरे का मगज़ बना रही हूँ। सबसे पहले हम उसको करेंगे बॉयल 1 मिनट के लिए, ताकि उसकी जो वेन्स हैं वो अच्छी तरह वाज़ेह होना शुरू हो जाए, हमें निकालने में आसानी हो। इसमें मैंने पानी में बबल आना शुरू है तो उसमें ब्रेन डाल दिया मैंने। तो उसको हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इस पानी में रखना है। पानी चम्मच के साथ मैं इसके ऊपर डाली जा रही हूँ ताकि वो ऊपर से उसकी वेन जो वाज़ेह हो जाए और ये अच्छी तरह उसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। साइड चेंज की है, उस तरफ भी पानी डाला और अब इसको हम निकाल लेंगे। 1 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि ये झटपट सा तैयार हो जाता है। जैसे प्रॉन बहुत थोड़ा टाइम में रेडी हो जाते हैं, इसी तरह ब्रेन भी बहुत थोड़े टाइम में रेडी हो जाता है। तो बॉयल का पानी से हम इसको निकाल लेंगे और इसको हमने देखना है कि इसमें जो रेड रेड वेन्स अगर हमें नज़र आ रही हैं तो वो हमने ब्लड का जो उसका जम गया है पानी बॉयल डालने से, तो वो हम टूथपिक या किसी ना छुरी की मदद से नोक से इसको निकाल लेंगे। उस देखने के बाद इसके बाद हमने इसके मोटे मोटे स्लाइस कर लेने हैं, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है इसको ज़्यादा छोटी कटने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले ऑयल में मैंने प्याज को गोल्डन सा किया है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर अदरक लहसुन क्रश किया हुआ है फ्रेश इसमें डाल दिया। इसको हम सौते करेंगे और फिर बाद में इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। इसकी चूँकि हमें एक ग्रेवी सी चाहिए तो इसमें मैं टमाटर भी फ्रेश नहीं इस्तेमाल कर रही। अगर आप कर रहे हैं तो फिर थोड़ा आपको उसको ज़्यादा भूनना पड़ेगा। तो मैंने पेस्ट बना के रखी हुई थी, फ्रीज़ की थी, मैं वो टमाटर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश भी डालें, थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छी तरह मैश कर लें। इसके अंदर अब मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, इसमें हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी। साथ थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। ये मसाले डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। जब थोड़ा सा इसका कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर जो मैंने क्यूब्स में फ्रीज़ किए हुए हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर लें, दही भी इसमें जा सकता है। अगर आपने दही डालना है तो फिर आप टमाटर स्किप कर दें। ये मैंने क्यूब्स 4 से 5 क्यूब्स डाल दिए हैं इसके अंदर ताकि उसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। उसको हम भूनेंगे। जब इसका ऑयल अच्छी तरह निकल आएगा तो फिर इसके अंदर हम मगज़ शामिल कर देंगे और फिर उसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है तो 3 से 4 मिनट उसकी भुनाई होगी तो वो रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे मसाले के साथ और बाकी मसाला भी अच्छी तरह भुन जाएगा। तो यहाँ हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन रहा है। थोड़े से टमाटर नज़र आ रहे हैं, वो भी थोड़ी सी हीट के साथ मेल्ट हो चुके हैं और अच्छी तरह मसाला रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर अब डालेंगे मगज़। मसाला हमारा क्योंकि भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो जो हमने बॉयल करके काट के रखा हुआ है मगज़ वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये छोटा सा बकरे का मगज़ तो छोटा सा होता है तो वो एक अंडों की तरह बन जाता है, जैसे हम प्याज वाले अंडे बना लेते हैं। ये मसाले के साथ बस इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे, झटपट से रेडी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट लोग कम ही खाते हैं ये, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। जो जिनको पसंद है, वो बच्चे तो नहीं खाते लेकिन बड़े कई अक्सर खा लेते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है क्योंकि हमारे घरों में आम ये चीज़ नहीं बनती। मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, लेके लोग खा लेते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर में। तो ये अच्छी तरह अब इसकी हम बुनाई करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं रखा क्योंकि वे बहुत ऑयली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक हैवी चीज़ होती है ये। तो इसमें नॉर्मल ऑयल डाला है मैंने, जो इसके लिए काफ़ी है मसाले के लिए। तो अब इसके अंदर आप अगर आपके पास सब्ज़ मिर्च है आप वो डाल दें। मैंने कट लगा के, मेरे पास रेड फ्रेश चिल्ली थी, मैंने वो डाल दी है ताकि उसका थोड़ा सा टेस्ट इसके अंदर मिक्स हो जाए। एंड पे डाली है ताकि उस फ्लेवर उसका अच्छा रहे। साथ सब्ज़ धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। तो हमारा मगज़ जो हमने बना रहे हैं वो हम तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे और सर्व कर देंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कैसा लगा मगज़ आपको। और घरों में आम चीज़ ये नहीं बनती लेकिन ट्राई करनी चाहिए कभी कभी। तो रेडी हो चुका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।